Welcome back to ChemFact Education. So in today's chapter we will discuss about the rearrangement name reaction. ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि मतलब रीअरेंजमेंट होता क्या है और फिर आगे हम मूव करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कोई नेम रिएक्शन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या नहीं होगा और रीअरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। तो यदि रीअरेंजमेंट की बात करूँ मैं तो एक्चुअल में होता क्या है रीअरेंजमेंट में, मैं बताता हूँ कि एक ग्रुप क्या है दूसरे ग्रुप की तरफ माइग्रेट करता है, मतलब रीअरेंज होता है, मतलब ग्रुप्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, नाम से भी पता चल सकता है ये तो। ठीक है, दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसके अंदर डिपेंड करता है तुम्हारी रिएक्शन कंडीशन क्या है। रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ कि कोई कंसनट्रेट H2SO4 है और कोई एक्वस H2SO4 है, तो यदि आपको बोला जाए कि H2SO4 ओनली H2SO4 बोला जाए तो आप बोलोगे कि मैं कंसिडर करूंगा एक्वस H2SO4 कंसिडर करूंगा। लेकिन आपको यदि स्पेसिफिक बोल दिया कि कंसनट्रेट H2SO4 तो मतलब दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना, एक्वस या कंसनट्रेट में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कभी कभी कोई कोई रीअरेंजमेंट ऐसा होता है कि उन दोनों में सेम प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं दोनों की कंडीशन में। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से वाले रीअरेंजमेंट में कौन सी रिएक्शन कंडीशन अप्लाई की जाती है। ठीक, पहली बात रीअरेंजमेंट के बारे में ये थी। दूसरी बात बोलूं मैं तो क्या होता है कि रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि एक ग्रुप क्या करता है कि माइग्रेशन ऑफ वन ग्रुप एक ग्रुप ऑफ और एटम फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर विद द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ग्रुप दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल में भी ट्रांसफर हो सकता है, मतलब रीअरेंज हो सकता है, और अपने आप में भी हो सकता है, मतलब इंटर और इंट्रा बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई ये W है, ठीक है, और यहाँ पे A और कोई B है। ठीक है, अब ये क्या करेगा रीअरेंज होगा। तो देखो रीअरेंजमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, एक तो इससे डिनोट करते हैं और एक इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या होगा कि मेरा ये जो W है अभी मेरे पास किसके पास है, A के पास है। तो वो अब क्या करेगा रीअरेंज होके अपने पास यहाँ पे किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे B के पास चला जाएगा। अब देखो ये हुआ क्यों, मतलब रीअरेंजमेंट हुआ क्यों, मतलब क्या है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स, मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए फोर्स क्या है यहाँ पे। तो देखो एक्चुअली में होता है क्या है कि जो रीअरेंजमेंट होता है वो हमें पता है कि या तो रेडिकल बेस पे होगा या अपने पास यहाँ पे केटाइन फॉर्म रहेगा, वहां पे उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, अब देखो क्या होगा कि जो केटाइन फॉर्म हो रखा है, सपोज करो मेरे पास केटाइन फॉर्म हो रखा है, और केटाइन के केस में मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे मतलब एक सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे मेरे पास कोई बी है और यहाँ पे कोई सी है और बी के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे कोई और अदर ग्रुप लगे हुए हैं। तो मेरे पास जो बी है, यहाँ पे जो बी है उसका मैं बोलूंगा कि यदि इसके पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रखा है तो इसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि कोई ना कोई ऐसा ग्रुप हो कि जो यहाँ पे भी इसका मतलब इस ग्रुप का भी अपने पास ऑक्टेट रहे, और इसको ट्रांसफर करने के बाद में कोई ग्रुप माइग्रेट करने के बाद में भी इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होता है कि मतलब क्यों रिएक्शन क्यों मूव करती है, क्यों फॉरवर्ड जाती है, ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि अपने पास कंप्लीट ऑक्टेट के लिए यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, तो जो ये रीअरेंजमेंट है वो बेसिकली कितने कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, मतलब बेसिक तीन नेचर के देखे जाते हैं कि मतलब कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक और एनाइसोट्रोपिक। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक और एनाइसोट्रोपिक होता है उसके अंदर क्या होता है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेट विद इस इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो इसके अंदर क्या होगा कि जो अपने पास जो ग्रुप होगा, जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा अपने पास इसके मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ठीक है, यदि मैं इलेक्ट्रोफिलिक और कैटायनिक की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा अपने पास यहाँ पे क्या करेगा, विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइग्रेट करेगा। ठीक है, मतलब अब हमें पता है कि अपने पास कोई भी स्पीसीज है या कोई भी एटम है उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। यदि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ माइग्रेट करता है तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक। यदि वो विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पे माइग्रेट करता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है कि वो अपने पास सपोज करो मैं बोल दूं कि मेरे पास ए है और बी है, यदि ये बी ग्रुप माइग्रेट करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ,
सपोज करो मैं ऐसे मतलब ये जा रहा है, ये माइग्रेट करना चाह रहा है, बी माइग्रेट करना चाह रहा है और एक रेडिकल के साथ यहाँ पे माइग्रेट करना चाहता है, तो मैं बोल दूंगा कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे माइग्रेट करेगा। तो बेसिकली 3 टाइप के अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे माइग्रेट रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, माइग्रेशन होता है ग्रुप्स का। ठीक, अब क्या करते हैं कि जो आज का चैप्टर है उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं किससे, न्यूक्लियोफिलिक से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक में भी अपने पास क्या है, 2 है। कौन कौन से, एक तो अपने पास इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि अपने पास मान लो कि ये कोई एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। मेरे पास यहाँ पे कोई ये W है, ठीक है, और यहाँ पे ये A है और यहाँ पे कोई ये B है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये माइग्रेट, जो ये W है, वो एक ही मॉलिक्यूल में माइग्रेट करेगा, A से B में माइग्रेट कर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलेंगे इसमें, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास जो इंट्रामोलिकुलर होगा उसमें सेम मॉलिक्यूल में अपने पास क्या होगा, माइग्रेशन होगा। सेम मॉलिक्यूल में क्या होगा, माइग्रेशन होगा। यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल में माइग्रेशन होगा। यदि इंट्रामोलिकुलर की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर में सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है, मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये सिस्टम है मेरे पास, यहाँ पे यू ए और सी ले रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये कोई भी ले लिया मैंने, रैंडम ए बी सी कुछ भी लिख देना यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मतलब जो डब्लू है उसमें क्या है, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बी है। तो ये मेरे पास ये क्या करेंगे, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो मैं बोल दूंगा कि ए बी और मेरे पास यहाँ पे यू आ जाए, जो इसकी बात करूँ मैं अब कि इसकी बात, मेरे पास ए बी और यू आ जाए। यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, फिर पता कैसे चलेगा कि कौन से के पास कौन सा गया, ठीक है। इसके पास ए बी और यू आ गया और इसके पास मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू और ए और सी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो ए सी के पास पहले यू था, तो अब क्या हो गया, मेरे पास डब्ल्यू आ गया, और यहाँ पे पहले डब्ल्यू था तो यहाँ पे यू आ गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि एक रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर सकते हैं। तो हम ये दोनों ही देखेंगे, मतलब कि अपने पास क्या होगा कि इंट्रामोलिकुलर भी देखेंगे और इंटरमोलिकुलर भी देखेंगे। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से पहले, तो यहाँ पे ये इसको वापस से मिटा रहा हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ एफएमओ एनालिसिस। तो एफएमओ एनालिसिस मतलब मेरे पास जो कार्बोकेटाइन या रेडिकली ही रिएक्शन मतलब माइग्रेशन के लिए क्यों फेवर होती है, मेरे पास कार्ब एनाइन क्यों नहीं होती। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास जो ये आर ग्रुप है, पहले मेरे पास इस कार्बन के पास है, यदि इस कार्बन को मैं ए दूं और इसको बी दूं, तो मेरे पास कार्बन ए के पास है, ये क्या करेगा, माइग्रेट होके यहाँ पे, इससे मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसको एफएमओ एनालिसिस से देखूं तो मेरे पास क्या होगा कि ये मान लो कि ये मेरे पास क्या है कि सपोज करो मेरे पास ये अलग से स्पीसीज है, ये वाला मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रेडिकल है, कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो देखो इसकी जो सिमेट्री है वो यहाँ से, यदि ये मतलब यहाँ से रीअरेंज होकर यहाँ पे इसके पास जाती है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमेट्री मैच कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, सिमेट्री मैच कर रही है, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग अपने पास क्या है, बॉन्डिंग ओवरलैप है, बॉन्डिंग ओवरलैप है, उसकी वजह से यहाँ पे ये ट्रांसफर है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, पॉसिबल है, ठीक है। अब कार्ब एनाइन में क्या होता है, मैं बताऊं यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या होगा कि अपने पास यहाँ पे तो दोनों लूप में मेरे पास सेम है, दोनों लूप मेरे पास सेम है, लेकिन कार्ब एनाइन में क्या होगा मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो सपोज करो मैं यदि कार्बोकेटाइन को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, फिल से, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मैं उसको बोलूंगा कि यहाँ पे मैं उसको किससे रिप्रेजेंट तो नहीं इससे मतलब, तो मतलब यहाँ पे ये फीलिंग मतलब बोल सकते हैं सॉलिड से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मेरे पास नेगेटिव यहाँ पे है, और मैं इसको यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन वाली लूप है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन है। तो जो अब की बार जो ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में, वो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग नहीं होगी मेरे पास। तो इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है वो कार्बोकेटाइन में पॉसिबल है, कार्ब एनाइन में पॉसिबल नहीं है। कार्ब एनाइन का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे मान लो कि CH3 है, यहाँ पे मेरे पास C और यहाँ पे कोई A ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास कोई B ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई R ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास B है, वो कार्ब एनाइन पे कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। यदि मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो B यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। ये बोलने का मतलब था मेरा जो ये भी कार्ब एनाइन और कार्ब कैटाइन का सिस्टम चल रहा था वो वाला, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लेते हैं कि मतलब मेरे पास यहाँ पे जो मतलब कार्बन टू कार्बन मेरे पास माइग्रेशन होगा। देखो यहाँ पे जो मैंने ये मेंशन किया है, एक लिस्ट मेंशन की है, ठीक है। उसके अंदर देखो अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअल में जो माइग्रेशन है वो एक ओनली एक फैक्टर पे यहाँ पे वो नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई, मान लो ये कार्बन स्केलेटन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे कोई ये ए है, यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे मेरे पास मैं बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पे सी है या यहाँ पे डी है, सॉरी सी नहीं डी है, यहाँ पे ई है। कोई भी मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैं इसको इतना बड़ा नहीं करके मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या ए प्राइम बोल दूं, बी प्राइम बोल दूं और डी प्राइम बोल दूं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। अब देखो मेरे पास यदि मान लो कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ई को मैं विड्रॉइंग ग्रुप मानूं या मतलब लिविंग ग्रुप मानूं, तो मैंने कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म कर दिया। अब मेरे पास देखो पॉसिबिलिटी है, मेरे पास ए भी माइग्रेट कर जाए, बी भी माइग्रेट कर जाए, और डी भी डी यहाँ पे ये डी प्राइम भी माइग्रेट कर जाए। सपोज करो मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो देखो जो माइग्रेशन है, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो माइग्रेशन हो रहा है तो यहाँ से देखो ये इससे यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मतलब कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो मैं बोल दूं कि मेरे पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा रही उतना ही मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो उतना ही मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, मतलब बोल सकता हूँ रीअरेंजमेंट होगा, माइग्रेशन होगा। कि जो अपने पास जिस ग्रुप की ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पहले ग्रुप माइग्रेट करेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। अब मैं इस पॉइंट को चेंज करूंगा थोड़ी देर में। दूसरा पॉइंट ये बोलूंगा मैं कि मेरे पास मान लो कि सपोज करो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, मेरे पास जो डी प्राइम है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, तो मैं इसको माइग्रेट कराना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो माइग्रेट कराने के बाद में मेरे पास जो ए और बी ग्रुप लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे माइग्रेट करने के बाद में मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा कि अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बी और मेरे पास ए यहाँ पे है, ठीक है, और सी बी और यहाँ पे डी था, और यहाँ पे मेरे पास डी प्राइम आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो गया। तो अब देखो मेरे पास क्या हो गया, कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो गया। अब ये यदि ये कार्बोकेटाइन की यदि ये दोनों जो ए प्राइम और जो बी प्राइम ये उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो मैं बोलूंगा कि चाहे डी प्राइम की कितनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो माइग्रेट नहीं करेगा। एक्चुअली में देखो, फॉर एग्जांपल यदि हम फैमिली के मामले में समझे, तो कोई बाहर जाना चाहता है, ठीक है, कोई बाहर जाना चाहता है, वो अपनी लाइफ को मतलब लाइफ में खुश रहेगा, लेकिन उसको पीछे का बैकग्राउंड भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी बाद में। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डी प्राइम के पास जितनी चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा मेरे पास यहाँ पे, जब तक ये ए प्राइम और बी प्राइम उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे मतलब टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, तो मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला था यहाँ पे कि मेरे पास जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो मतलब उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी और वो माइग्रेट करेगा। लेकिन इन केस ऑफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ये बी और ए क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा माइग्रेशन के बाद में। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं बोलूंगा कि इस पॉजिटिव चार्ज मतलब इस कार्बन पे तो डिस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। डिस्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको ये क्या करेगा, यहाँ से माइग्रेट नहीं करवाना चाहेगा। तो इसके केस में क्या होगा, मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, मेरे पास पहले माइग्रेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट माइग्रेट करेंगे किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले के कंपैरिजन। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंपैरिजन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड ही मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डील करेंगे। हम देखो एग्जांपल से समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एसाइल, तो मैंने ये एक ट्रेंड लिखा है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले माइग्रेट करते हैं एसाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ये नियरली इक्वल है, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। ये नियरली इक्वल है, यहाँ पे भी ये नियरली इक्वल है, इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है, ठीक है। पहले एसाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, फिर विनाइल ग्रुप, और फिर क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये वाले पहले ग्रुप माइग्रेट करेंगे। उसके बाद में मेरे पास हाइड्रोजन की डेंसिटी मेरे पास ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन मेरे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और वो सबसे पहले माइग्रेट करेगा, ठीक है।
उसके बाद में मेरे पास सपोज करो ये वाला सिस्टम और ये सिस्टम है, तो इन दोनों में से यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्योरली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर वाला नेगेटिव लोन पेयर है। सपोज करो मेरे पास लोन पेयर है, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला मेरे पास इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाला पहले माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, यदि इसकी और इसकी बात करूँ तो मेरे पास ये वाला पहले माइग्रेट करेगा, और यहाँ पे इसकी और इसकी बात करें तो हमें पता है कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंपल मिथाइल। आइसोप्रोपाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, यहाँ पे सिंपल मिथाइल। ऐसे ही यदि ब्रोमीन फ्लोरीन और ब्रोमीन लाइक आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूँ तो इनका ट्रेंड भी ये होगा मेरे पास। ऐसे ही यदि CF3 CN और NO2 की बात करूँ तो इनका ट्रेंड ऐसे होगा कि पहले CF3 मेरे पास क्या होगा कि मतलब पहले माइग्रेट करेगा, क्योंकि NO2 ग्रुप है मेरे पास। NO2 ग्रुप क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को यदि मैं कंपैरिजन कराना चाहूँ तो इन दोनों का कंपैरिजन में मैं बोल दूंगा कि ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला पहले माइग्रेट करेगा। अब देखो, आपको मैं अभी बोला मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो देखो यहाँ पे इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन मेरे पास जो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था वो डायरेक्ट मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेंगे, मतलब CWR NO2 ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए मैंने सबके बाद में लिखा इनको। ठीक है, सबके बाद में लिखा, मतलब यहाँ पे इनका नंबर कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। उसके बाद में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब वो टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी, और एट द एंड अपने पास क्या रहेगा, मिथाइल माइग्रेट करेगा। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो अभी मैंने आपको ट्रेंड बताया वो किसके लिए अप्लाई होगा, ओनली फॉर C2C अरेंजमेंट। मतलब यदि मैं पिनाकोल की बात करूँ तो मेरे को पता है उसके अंदर मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ही रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन बेयर विलेजर की बात करूँ तो बेयर विलेजर में मेरे पास क्या होता है कि कार्बन टू ऑक्सीजन, मतलब कार्बन टू ऑक्सीजन होता है वहाँ पे, तो इसका मतलब मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा ये वाला ट्रेंड। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ये बात कर ली मैंने यहाँ पे इसकी। अब मेरे पास क्या है, ये सपोज करो मेरे पास ये क्या है, कोई एग्जाम्पल है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। यदि इसको मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये किसमें कीटोइनॉल फॉर्म में यहाँ पे ये चेंज रहे यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास ये R ग्रुप रहे, यहाँ C+O ET रहे, और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज रहे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लिखता जाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन माइग्रेट करेगा और क्यों नहीं करेगा, कौन सा करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो यदि मैं इसकी बात करूँ, मैं इस टेबल को फिल करना चाहूँ, तो सपोज करो मेरे पास जो R ग्रुप है, मेरे पास मिथाइल है। ठीक है, तो मिथाइल और मेरे पास वहाँ पे कौन सा ग्रुप रह गया, C+OET रह गया। ठीक है, इसके केस में मेरे पास कौन माइग्रेट करेगा, यहाँ पे C+OET माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा, देखो मेरे पास दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है मेरे पास। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेरे पास हो सकता है कि कौन सा वाला, कौन सा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है कि मेरे पास C+OET माइग्रेट करे, R मेरा क्या वहाँ रहे, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाए, कार्बोकेटाइन मेरे पास यहाँ फॉर्म हो जाए, OH यहाँ हो जाए, फिर एट द एंड मेरे पास हाइड्रोजन निकल के मेरे पास यहाँ पे ये एरोमेटिक यहाँ पे रिंग बना ले। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पे ये एरोमेटिक में फॉर्म करके रखता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास एरोमेटिक रिंग। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे ये मतलब जो R ग्रुप है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, यहाँ पे C+OET रहे यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे OH है। ठीक है, ये मेरे पास A है और मेरे पास ये क्या है, B है। तो इसका मतलब मेरे पास C+OET यहाँ पे ट्रांस माइग्रेट हो रहा है, तो मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, A वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऐसे ही मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास इथाइल है और यहाँ पे C+OET है मेरे पास, तो भी मेरा कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, C+OET ही माइग्रेट करेगा। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि फिर से मेरे पास कंपाउंड A बनेगा। लेकिन जब मैंने नोट किया कि मेरे पास यदि आइसोप्रोपाइल है, यदि R ग्रुप मेरे पास आइसोप्रोपाइल है और C+OET है दोनों मिलके, तो इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये ग्रुप है ना, जो C+OET है और जो R ग्रुप है, उनमें से एक ग्रुप मेरे पास फ्रेगमेंट हो रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला कहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा। तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में क्या होगा कि मेरे पास जो ये लिविंग ग्रुप होगा, जो मतलब मेरे पास यहाँ पे पहले माइग्रेट करना चाहेगा, तो उनमें से कौन सा वाला मतलब टूटेगा वहां से। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो उसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन वाले में जो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है
कि ये मेरे पास यहाँ पे कुछ OH था, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा कि ये मान लो, अभी मैंने बोला था ना कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेके निकले, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके निकले, और या फिर ये जो R ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके निकले। तो मेरे को पता है कि C डबल बॉन्ड OET मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके पास यदि रेडिकल फॉर्म करूंगा मैं, इसके पास यदि रेडिकल फॉर्म करूंगा तो वो कभी स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फ्रेगमेंटेशन किसका होगा, मेरे पास जो R ग्रुप है। यदि मैंने आइसोप्रोपाइल लिया तो आइसोप्रोपाइल मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल मेरे पास ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल है ना, हाँ ये आइसोप्रोपाइल है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं रेडिकल फॉर्म करूंगा, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करूँ तो मेरे पास वो क्या होगा, यहाँ पे मोर स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो फ्रेगमेंटेशन के लिए जो R ग्रुप है वो यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET तो रहेगा मेरे पास। एक रेडिकल मेरा यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक रेडिकल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन था, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाए कि एक रेडिकल यहाँ हो गया, और मेरे पास एक रेडिकल यहाँ पे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इसने देखे यहाँ पे ये R ग्रुप आ जाए, एक ग्रुप यहाँ R आ जाए, और फिर दोनों यहाँ कंबाइन कर जाए। या फिर मेरे पास ये क्या हो सकता है कि जो यहाँ पे ये रेडिकल यहाँ पे नहीं होके, यहाँ पे ये रेडिकल नहीं फॉर्म होके, मेरे पास ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन था, ये वाला बॉन्ड मूव करके मेरे पास यहाँ रेडिकल आ जाए, यहाँ रेडिकल आ जाए। अब ये रेडिकल मोर स्टेबल है, ये रेडिकल मेरे पास क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। क्यों मोर स्टेबल है मेरे पास यहाँ पे इसको देखा जाए, ये क्यों मोर स्टेबल है मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि ये क्या कर रहा है मेरे पास यहाँ पे, नहीं ये ज़्यादा मोर स्टेबल नहीं है, सॉरी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास इधर आ जाए, ठीक है, इधर आ सकता है ये फिर से रेजोनेट करके। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा वाला आपने प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, कौन सा वाला आपने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, या मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होगा रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास जहाँ जहाँ मेरे पास रेडिकल फॉर्म हो सकता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो ये वाला रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे है, ये वाला इधर मूव कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको देके यहाँ पे भी मेरे पास रेडिकल फॉर्म कर देता। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मतलब रिएक्शन कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, लेकिन फ्रेगमेंटेशन वाली रिएक्शन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं ऐसे ही बात करूँ मैं किसकी, यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल की, यदि मेरे पास मिथाइल हो जाए, ठीक है, मिथाइल हो जाए यहाँ पे, तो मेरे को पता है मिथाइल और C डबल बॉन्ड OET रहा मेरे पास। C डबल बॉन्ड OET को मैं यहाँ पे नहीं लिख के मैं बोल रहा हूँ कि C डबल बॉन्ड OET की जगह मेरे पास मिथाइल है, तो मेरे पास क्या करेगा, मिथाइल ही करेगा। यदि मेरे पास मिथाइल और इथाइल है, मेरे पास मान लो कि मिथाइल और इथाइल है, तो मेरे पास कौन सा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ माइग्रेट करेगा, इथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है। मतलब सपोज करो मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET की जगह यहाँ पे R प्राइम लिख दूँ, और R प्राइम मेरे पास इथाइल है, तो मेरे पास इथाइल माइग्रेट करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया। तो ये टेबल एक तरह से किसके लिए है, यहाँ पे ऐसे वाले कोई कंपाउंड हो उनके लिए यहाँ पे मतलब ये हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया, और यहाँ पे देखा है कि कौन सा वाला ग्रुप मेरे पास माइग्रेट करेगा और कौन सा वाला नहीं करेगा, ठीक। आगे मूव करते हैं हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट में। तो बेसिक सा देखा जाए, मतलब जो पहली रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, हम पिनाकोल बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं, ठीक है। इसकी सिंथेसिस भी देखेंगे यहाँ पे कि भाई इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्या होता है, देखो यदि किसी ने मतलब हमारे क्या होता है कि पिनाकोल देखते ही मतलब यहाँ पे पहले मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा आपको, पहले मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये कोई एग्जाम में कोई ये मतलब मेरे पास यहाँ पे किसी ने मैं आपसे पूछा कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो आप क्या करोगे, ये वाला यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल लोगे और H+ डाल दोगे। तो जो H+ का सोर्स है पहले तो वो जान लेते हैं कि मेरे पास H+ के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो जो H+ का सोर्स है मेरे पास कौन से हो सकते हैं, एसिड रिएजेंट लाइक मिनरल एसिड हो सकते हैं, H2SO4, HCl, H3PO4, PPA हो सकता है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, PPA मतलब पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। या मेरे पास कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सच लाइक सल्फ्यूरिक एसिड रहा, TSOH रहा, टोसाइलिक एसिड रहा, ठीक है, CSA, PPTS, ये वाले जितने भी हैं वो मेरे पास क्या हो सकते हैं यहाँ पे H+ के
क्या हो सकते हैं, H+ के सोर्स हो सकते हैं। और ऐसे ही मेरे पास यदि लुईस एसिड रहा, BF3 रहा, ZnCl2, MgCl2, CMI2, SMI2, ठीक है, ये सब क्या है मेरे पास यहाँ पे एसिड के सोर्स हैं, ठीक है, एसिड्स के सोर्स है। तो इसका मतलब मेरे पास इनमें से कोई भी मेरे पास यहाँ पे एरो पे प्रेजेंट रहा तो वहां पे मेरे पास क्या रहेगी, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको कि मैकेनिज्म कैसे होगी और कैसे यहाँ पे हमें इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करूँ मैं, तो मैकेनिज्म में देखो मेरे पास क्या होगा कि सपोज करो R प्राइम यहाँ पे है, ये R है, OH मेरे पास यहाँ पे है, ये मेरे पास R प्राइम है, यहाँ पे मेरे पास R है, यहाँ पे मेरे पास OH है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो इतने जितने भी हमने ये ले रखे हैं वो क्या है, मेरे पास H+ के सोर्स है, ठीक है, H+ के सोर्स है, तो मैंने यहाँ पे H+ लिखा मैंने, R मेरा यहाँ पे था। अब इन दोनों में से मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई दोनों में से एक मतलब जो एल्कोहल है, जो मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। अब ये भी देखेंगे कि कौन सा वाला मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रोटोनेट होगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको प्रोटोनेट कर दिया, जनरल मैकेनिज्म की बात। अब क्या होगा कि यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे ये R प्राइम है, R है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे OH है, तो अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, OH के लोन पेयर इसमें यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये इतना फोर्स करेंगे कि कोई ना कोई ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ चला जाए। तो देखो ये क्या करेगा कि जैसे जैसे ये ग्रुप माइग्रेट हो रहा होगा वैसे वैसे इधर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ठीक है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा था और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा होता है। तो यदि मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट लिखना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला मेरे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला मेरे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। एक्चुअली में इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखी जाए मेरे पास, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास ये दोनों सिमिल्टेनियसली होते हैं। मतलब जो ये R ग्रुप है वो मेरे पास यहाँ से ब्रेक हो रहा होता है, यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा था, ये तो ब्रेक हो रहा होता है, ये फॉर्म हो रहा होता है, और जो यहाँ पे भी ये क्या होता है, ये भी फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये सिमिल्टेनियसली होता है मेरे पास, एक साथ होता है, मतलब यहाँ से ये लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जो ये R ग्रुप था उसको माइग्रेट करके इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो इसका भी मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास R यहाँ पे आ गया, R यहाँ है, R प्राइम मेरे पास इधर आ गया, C डबल बॉन्ड OH+ यहाँ पे हो गया और मेरे पास यहाँ पे R आ गया, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास क्या हो जाएगा, -H+ निकालते ही मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए मेरे पास R है, यहाँ पे है R, मेरे पास इधर है, R प्राइम इधर है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये R आ गया, ठीक है। ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा कि पहले OH निकल गया, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया मेरे पास, कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद में मेरे पास यहाँ पे ये इसका फोर्स, जो लोन पेयर का फोर्स था वो इधर गया, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप को माइग्रेट करेगा। अब माइग्रेट कौन सा करेगा वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो उनमें से सपोज करो ये माइग्रेट करेगा तो ये इधर आएगा, यहाँ पे ये इधर आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होकर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। ये बात यहाँ पे कर ली हमने। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया है हमने, पहला एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, और पहले एग्जाम्पल में मेरे को ये देखना है कि आंसर लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में पहली बात मेरे को क्या देखनी है यहाँ पे कि कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा। यदि मैं कार्बोकेटाइन की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे पास यदि दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि मेरे पास पीएच यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास ये OH प्रोटोनेट हो जाए, यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे मेरे पास OH है, यहाँ मेरे पास पीएच है, ठीक है। तो मेरे पास इससे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है मेरे पास वो कौन सा हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा P माइनस वाटर निकलने के बाद में। एक पॉसिबिलिटी तो ये है मेरे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे OH ऐसा का ऐसा ही रहे, यहाँ पे मेरे पास क्या रहे, यहाँ पे ये वाला मतलब जो ये OH है, जो ये वाला OH है वो प्रोटोनेट हो जाए यहाँ पे मेरे पास पीएच रहे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से वाटर निकले और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए, यहाँ पे मेरे पास OH है, यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए और यहाँ मेरे पास पीएच है। अब दो पॉसिबिलिटी थी मेरे पास कि या तो मेरे पास कार्बोकेटाइन कहाँ हो जाए, ये वाला मतलब रिमूव हो जाए, या फिर ये वाला रिमूव हो जाए। तो मैंने क्या बोला था कि कार्बोकेटाइन पहली स्टेप में अपने पास कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये कब की बात है, अपने पास काइनेटिक की बात चल रही है अभी। जो H+ का सोर्स है वो मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक है,
काइनेटिक है। तो मतलब जो H प्लस का सोर्स लिया है मैंने एक्वस H2SO4 लिया है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि यदि मैं कंसनट्रेट मतलब H2SO4 लूंगा तो वो कैसे चेंज होगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल के अकॉर्डिंग मेरे पास ये वाला मेरे पास कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वो क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन को मतलब स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो गया। अब मेरे पास इस ग्रुप के पास क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर से लोन पेयर जिसके पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो जैसे पीएच यहाँ पे था, पहले पीएच यहाँ पे था, यहाँ हाइड्रोजन लग गया मेरे पास, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे रह गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये प्लस में है और जैसे ही यहाँ पे ये सी डब्ल्यू यहाँ पे माइनस एच प्लस होगा, यहाँ पे माइनस एच प्लस होगा और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच हो गया। फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया, किससे, इससे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ और सेकंड एग्जांपल में मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। सेकंड एग्जांपल में मैं देखूँ तो मेरे पास देखा जाए तो कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा। तो यदि मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म करूँ, देखो कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। यदि मैं इसको मिटा के यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे एक तो मेरे पास यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए, मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए, ठीक है। मैं इसको नहीं मिटा रहा, सॉरी मैं इसको नहीं मिटा रहा, ठीक है। मैं इसको नहीं मिटा रहा, ये मिट क्यों नहीं रहा, हाँ ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको अलग से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को एक बार के लिए। यहाँ पे मेरे को क्या है कि ये मैं क्या करूँगा, पीएच मेरे पास यहाँ पे है, पीएच मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पे अब की बार वो नहीं कर रहा, प्रोटोनेट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म करके दिखा रहा हूँ आपको। एक तो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए और एक मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्म हो जाए कि मेरे पास यहाँ पे तो OH ही रहे और यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए, यहाँ H रहे, यहाँ पीएच रहे। तो हमें पता है कि मेरे पास कार्बोकेटाइन कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन तो ये वाला है, ठीक है। और जो H प्लस का सोर्स है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास एक्वस H2SO4 है, ठीक है, इक्वस H2SO4 है। तो इसका मतलब मेरे पास कार्बोकेटाइन कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, मेरे पास ये वाला स्टेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मूव करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं मूव करूँ मैं यहाँ पे, तो सपोज करो कि मैं इसको यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ एक बार के लिए। तो मेरे पास पीएच यहाँ पे है, पीएच मेरे पास यहाँ है, OH यहाँ पे है, H यहाँ पे है और पीएच मेरे पास यहाँ पे, यहाँ कार्बोकेटाइन है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर मेरे पास पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेरे पास देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरे पास हाइड्रोजन माइग्रेट करे या मेरे पास पीएच माइग्रेट करे। और हमने जब अभी यहाँ पे ये देखी थी, जो ये टेबल देखी थी, उसमें मेरे पास जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो जो ये टेबल देखी है हमने, कहाँ पे गई वो, तो जो ये वाली हमने टेबल देखी है, इसके अंदर देखो जो मेरा हाइड्रोजन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मेरे पास किससे ज़्यादा है, यहाँ पे जो अपने पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, जो सिंपल बेंजीन है उससे ज़्यादा है। मैं यहाँ पे बेंजीन यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये बेंजीन मेरे पास यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक, यहाँ पे ये एरो इधर है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इन दोनों का कंपेरिजन देखा जाए तो मेरे पास हाइड्रोजन पहले माइग्रेट करेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा, अभी इस एग्जाम्पल में मेरे पास कौन माइग्रेट करेगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा इधर, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा तो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पीएच है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH प्लस है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, पीएच है, और एट द एंड मेरे पास क्या रहेगा, एच माइनस H प्लस निकल जाएगा और मेरे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कौन सा हो गया मेरे पास, यदि मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हुआ, मेरे पास यहाँ पे पीएच मेरे पास इधर था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पीएच आ गया मेरे पास, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मेरे पास पीएच आ गया, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे इस थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो थर्ड वाले एग्जाम्पल में मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देख लेते हैं हम एक बार के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा वाला मतलब कार्बोकेटाइन मतलब कौन सी जगह कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और कौन सी जगह नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है कि कोई भी एक ग्रुप यहाँ पे मान लो कि यहाँ से मैंने यहाँ पे मेरे पास OH है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है और मैंने यहाँ से वाटर ग्रुप यहाँ से हटा दिया, मैंने कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया माइनस H2O निकाल के, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, इसके पास क्या है, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरे पास ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाए, या तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाए, या फिर मेरे पास CH3 ग्रुप माइग्रेट कर जाए। यदि मैं CH3 ग्रुप माइग्रेट करवाता हूँ यदि मैं CH3 ग्रुप माइग्रेट करवाता हूँ मैं, तो मेरे पास देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेरे पास यहाँ पे भी CH3 आ जाएंगे और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा,
ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि जैसे ये इधर मूव करा यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा और यहाँ पे ये मूव कर जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यदि मैं यहाँ पे इस ग्रुप को माइग्रेट करवाता हूँ, मैं इस ग्रुप को, जो मेरे पास यहाँ पे इस ग्रुप की बात चल रही है इधर वाले की, तो उसमें उसके केस में मेरे पास क्या होगा, देखो मेरे पास ये क्या होगा कि मेरे पास ये, मैं इधर दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार के लिए उसको, यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे मेरे पास CH3 है। तो मैं बोलूँ कि मैं इधर से ये रेजोनेंस इधर पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जो लोन पेयर है वो इधर मूव करेगा, तो मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी ये यहाँ पे, ये यहाँ से ब्रेक होके मेरे पास कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 रह गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 रह गया, ठीक है। यहाँ पे H प्लस था तो एट द एंड मेरे पास H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। O प्लस था तो H प्लस निकल जाएगा, एट द एंड मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये सॉलिड बॉन्ड है, 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। मतलब मेरे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो गया उससे, ठीक। अब इसमें हमें पता है कि मेरे पास जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे देखा जाए तो जो ये वाले ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है मेरे पास, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है मेरे पास, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब कौन वाला माइग्रेट करेगा, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट होगा मेजर, ये मेरे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा, एक बार के लिए यहाँ पे सही है, ठीक है। अपना पास फाइनल प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है मैंने। तो पहली बात देखा जाए तो मेरे पास पहले तो ये देखना है कि मेरे को कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा। पहले मेरे को क्या देखना है, जो H प्लस का सोर्स है मैं बता देता हूँ आपको, एक्वस H2SO4 लिया है मैंने यहाँ पे, और इसका मतलब ये है कि मेरे पास काइनेटिक, मेरे को क्या करना है, काइनेटिक यहाँ पे मतलब पिनाकोल प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। OH मेरे पास दो जगह है, यहाँ पे मेरे को देखना है कि मेरे पास कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मेरे पास कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो जाए या फिर मेरे पास यहाँ हो जाए, ठीक। यदि मैं यहाँ की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यदि यहाँ की बात करूँ मैं, तो मेरे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होने पर मेरे पास C डबल बॉन्ड OET मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, पीएच मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यदि 3 डिग्री और 1 डिग्री के फैक्टर को भी देखूं, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। मान लो कि इन दोनों का पावर इतना है कि ये एक दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब यदि मेरे पास यहाँ पे बचेगा, जो फैक्टर बचेगा वो कौन सा वाला फैक्टर बचेगा, तो मतलब टर्सरी और प्राइमरी का बचेगा। तो मेरे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है। पीएच मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OET यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, और मेरे पास ये OH इधर रहेगा, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। और एट द एंड मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा के मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OET मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एट द एंड H प्लस निकल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास H आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसका मैंने क्यों बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो एक दूसरे को मतलब जो एक दूसरे का जो इफेक्ट था उसको कंपनसेट कर दिए। तो मेरे पास ओनली बचा मतलब टर्सरी और प्राइमरी का इफेक्ट बचा। तो टर्सरी की तरफ में कार्बोकेटाइन ज्यादा फॉर्म करूंगा एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे कर ली। अब मेरे पास क्या है, कि ये वाला सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पे PH और C डबल बॉन्ड OET है। तो देखो ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन दोनों का पावर तो मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब जो इनका इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग का इफेक्ट था, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अब की बार जो मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, पीएच मेरे पास यहाँ पे रहेगा, OH यहाँ पे रहेगा, C डबल बॉन्ड OET यहाँ रहेगा, और मेरे पास कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म होगा, CH3 मेरे पास यहाँ होगा, CH3 यहाँ होगा, ठीक है। ध्यान देना आप, यहाँ पे मेरे पास ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे देखो ये C यहाँ पे लोन पेयर इधर है।
अब मेरे पास फिर से दो, देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कार्बोकेटाइन इधर क्यों फॉर्म हुआ। आपको पता चल गया होगा कि ये भी मेरे पास टर्शियरी फॉर्म होगा और ये भी मेरे पास टर्शियरी फॉर्म होगा। इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं बचा यहाँ पे, जबकि मिथाइल का मेरे पास इफेक्ट है। ठीक है, मिथाइल का मेरे पास इफेक्ट है, तो मेरे पास जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो मेरे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे है। ठीक, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरे पास पीएच माइग्रेट करे या फिर मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ई टी माइग्रेट करे। मैंने रिसर्च किया है, मतलब मैंने रिसर्च इन द सेंस, मतलब मैंने बहुत सारे मतलब पेपर्स मतलब यहाँ पे सर्च किए हैं कि मतलब मेरे पास इन दोनों में से कौन सा वाला माइग्रेट कर जाए कौन सा नहीं करे। तो मैंने आपको जो ट्रेंड लिखाया था अभी यहाँ पे जो लिखाया था, मतलब एक ट्रेंड लिखाया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास डायरेक्ट अटैच्ड है, तो मेरे पास कौन सा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मेरे पास CH3 रहेगा, यहाँ मेरे पास CH3 रहेगा, C डबल बॉन्ड OET मेरे पास यहाँ पे रहेगा। आपने बहुत सारी मतलब वीडियो देखोगे आप, उसके अंदर पीएच को माइग्रेट करा रखा है। और जब आप उनका दूसरा वाला लेक्चर देखोगे, जो मैंने वो जो एग्जाम्पल लिया था ना, जो ये वाला कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें आर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OET लिखा था मैंने। तो उन्हीं के दूसरे लेक्चर में आप देखोगे कि मतलब जो सी डबल बॉन्ड OET को अब की बार वो सी डबल बॉन्ड OET को यहाँ पे माइग्रेट करवा रहे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिया तो तब वो पीएच को माइग्रेट करवा रहे। तो देखो मैंने जो ये एग्जाम्पल पढ़ा है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सर्च किया है वहां पे, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि पब्लिकेशन उठाता हूँ और उनमें जो होता है फैक्ट होता है उनमें, क्योंकि वो रिसर्च के अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं। तो जो ये वाला एग्जांपल है वो मैंने किस में नोट किया है, यहाँ पे जर्नल ऑफ द अमेरिकन अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ठीक है, मतलब जेक्स की बात कर लूँ मैं, जेक्स डायरेक्ट जेक्स लिख देता हूँ एक बार के लिए, सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी है यहाँ पे, तो इसको मतलब बोल सकते हैं जेक्स का पेपर है, ये बहुत अच्छा पेपर है। 96 अपने पास 7 यहाँ पे ये है। ठीक है, और अप्रैल कितने 3 1974 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये रेफरेंस लिया। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो ये मतलब जो ये यहाँ से जो ये वाला एग्जाम्पल लिया है उसका जो पता लगाया मैंने, तो उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET माइग्रेट कर रहा था, पीएच माइग्रेट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे जो अपना ट्रेंड लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सही भी है, फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला राइट आंसर होगा। अब मेरे पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं अपने पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और क्या नहीं होगा। ठीक, तो इसके पास मेरे पास यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, OH है। ठीक है, मैं यदि देखा जाए मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यहाँ पे मेरे पास बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पे PS, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो मेरे पास कहीं पे भी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देता हूँ मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये OH है। अब मेरे पास इसके पास भी दो पॉसिबिलिटीज है, इसके पास भी मेरे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे कि मतलब पीएच माइग्रेट कर जाए, पीएच माइग्रेट कर जाए, और या फिर मेरे पास ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाए। ठीक है, तो मतलब दो पॉसिबिलिटी थी, तो दो पॉसिबिलिटी में मैं बता दूं कि मेरे पास एक तो मेरे पास यहाँ पे ये पीएच है और एक ये पीएच है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे कौन सा वाला, ये ग्रुप माइग्रेट कर जाए, यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल फॉर्म हो जाए, ट्राइंगल फॉर्म हो जाए, यहाँ पे मेरे पास पीएच है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और पीएच है। मेरे पास कुछ ऐसा है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर मैं बता दूं, तो जो ये वाला अपने अकॉर्डिंग, तो मेरे को पता है कि अपने पास यहाँ पे पीएच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाला मेरे पास मूव करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्टेबिलिटी, मैंने बोला था ना कि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो यदि हम ओपन करके लिखें एक बार के लिए, तो आपको पता है कि पहली बात तो 4 मेंबर की रिंग मेरे पास कभी भी स्टेबल नहीं होती, कभी भी नहीं, क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास स्टेबल नहीं होती। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हो। यदि आप 4 मेंबर की रिंग पे यदि आप ऐसा कोई मतलब ग्रुप अटैच कर दोगे और आप फिर एक्सपेक्ट करो कि मेरे पास यहाँ पे ये स्टेबल हो, तो देखो ये कभी भी फॉर्म नहीं होता, ये फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसके केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये वाला फॉर्म होगा। तो आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी होंगे जिसके अंदर ये वाला ट्रेंड यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये चीज कि मतलब क्या होता है कि रीअरेंजमेंट में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, तो आपको ये वाला मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ। यदि ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत सही है मतलब मेरे पास। तो मेरे पास देखो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास देखो ये एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये OH है, यहाँ पे मेरे पास OH पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, यहाँ पे मेरे पास OH हो जाएगा। मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि पहले मैं वाटर को निकाल रहा हूँ, मैं ऐसे कभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास ये वाला कभी फॉर्म होगा, ये मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन कार्ब एनायन नहीं फॉर्म कर सकता। मेरी रिएक्शन ओनली ब्रिज हेड पे किसके थ्रू जाती है, यहाँ पे रेडिकल के थ्रू जाती है। मेरे पास ब्रिज हेड पे कभी भी आप रिएक्शन करवाओ तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेडिकल के थ्रू जाती है, ठीक है। तो मैं इसको कभी भी फॉर्म नहीं करूंगा। तो इसके केस में क्या होता है कि जहां मेरे पास प्रोटोनेट हो गया, मतलब मेरे पास OH जैसे ही प्रोटोनेट हुआ, तो जो दूसरी साइड के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इधर पार्टिसिपेट करेंगे और ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और वाटर को निकाल देगा। तो जो ये दोनों मतलब जो ये स्टेप है, जो मतलब प्रोटोनेट होने के बाद में जो ये वाली स्टेप है वो एक साथ होती है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, ठीक है। ये ऑब्जर्व नहीं किया गया, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर यहाँ पे आपको नहीं मिला। तो यदि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूं यहाँ पे, ठीक है, तो इस बॉन्ड को ये कहाँ से मिल रहा है, फिर मेरे पास यहाँ से इससे मिल रहा है डायरेक्ट, तो इससे मिल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई और यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है, और OH प्लस आया था मेरे पास, और एट द एंड मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वहाँ से निकल जाएगा, H प्लस निकला मेरे पास, तो मेरे पास C डबल बॉन्ड O हो गया और ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म ऐसे है, बना प्रोडक्ट वही है। यदि आप कार्बोकेटाइन फॉर्म करके भी आप ऐसे बोलोगे कि ये इधर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, ये इधर मूव करा, तो भी प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री समझनी भी है कि एक्चुअल में रियल थिंग क्या है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसकी। अब मैंने फिर से नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास क्या है क्या नहीं मैं बताता हूँ कि H प्लस है मेरे पास, H प्लस फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्वस H2SO4 है मेरे पास, एक्वस H2SO4 है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, मैंने कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया, मेरे पास सिमेट्रिकल था, तो मैंने सिमेट्रिकल के लिए मतलब मेरे पास यहाँ पे ये OH रहा, मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया। अब मेरे को पता है कि ऑक्सीजन के लोन पे वापस इधर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे कोई बॉन्ड मूव करेगा, तो ये वाला मेरे पास बॉन्ड मूव करा। तो देखो मेरे पास जो 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग कौन सी वाली हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैं इसको जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ, तो मेरे पास जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ से मतलब अटैच हो रहा था। यदि मैं इसकी नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरे पास ये 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। और यहाँ पे 2 पे मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O H प्लस है, तो H प्लस को निकाल देना है एट द एंड। और जो 1 है, 1 पे मेरे पास क्या है, ये वाली रिंग लगी हुई है, मेरे पास ये वाली रिंग लगी हुई है, ठीक है। ऐसा ही कुछ फॉर्म हुआ ना मेरे पास, तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे मैं H प्लस को निकाल देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब मैंने क्या किया है कि अनसिमेट्रिकल लिया है, और मेरे पास देखो, यदि H प्लस मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से मैं बोल रहा था कि एक्वस H2SO4 है, एक्वस H2SO4 है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि एक केस में लूंगा H2SO4 जो एक्वस रहेगा, और एक लूंगा मेरे पास यहाँ पे कि मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट लूंगा, ठीक है। मेरे पास दो यहाँ पे ये ऑप्शन। यदि मैं एक्वस H2SO4 की बात करूँ इसके अंदर, तो मेरे को पता है कि यदि मैं बोलूँ कि मेरे पास यदि किसी का मतलब कोई भी रिंग का मेरे पास क्या है, थीटा ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है, तो मेरे पास थीटा ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम रहेगा, स्ट्रेंथ कम रहेगा तो मैं बोल दूंगा कि वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो देखो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास देखो दो पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है। या तो मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म कर दूँ मैं, ठीक है। एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म हो जाए। तो देखा जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है वो यहाँ होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है, एज कम्पेयर टू तो 5 वाला है उससे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, और यहाँ पे ये क्या होगा कि ये इधर मूव करेगा, और मेरे पास ये 6 मेंबर की फॉर्म हो गई। यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरे पास ये 6 मेंबर की हो गई, ये C डबल बॉन्ड आ गया। काउंटिंग कर लेते हैं हम एक बार के लिए। यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6 है, ये 6 मेंबर की फॉर्म हो गई। और जो मेरे पास 1 है, जो 1 है मेरे पास, तो 1 से मेरे पास ये वाले यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन रिंग अटैच्ड है, ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। कब हुआ ये मेरे पास, जब मेरे पास एक्वस H2SO4 है, ध्यान रखना। अब मेरे पास क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 है और प्लस हीट है। तो अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ कि मेरे पास है क्या चीज़। तो मेरे पास क्या है,
कि कंसंट्रेट H2SO4 है, तो मेरे पास ये वाला मेरे पास क्या हो गया कि मेरे पास कोई भी मतलब OH यहाँ पे है, OH यहाँ पे, और मेरे पास जैसे ही मैंने कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो मेरे पास क्या हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास ये वाला प्रोटोनेट हो गया और यहाँ तो ये करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि पहले मैं कौन सा करवा लेता हूँ, ये वाला करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं जो सेकंड वाला है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। इधर ये वाला मेरे पास ये प्रोटोनेट हो गया। अब मेरे पास क्या है, देखो H प्लस और HSO4 माइनस बचेगा मेरे पास। यदि H2SO4 की बात करूं और मेरे पास कंसंट्रेटेड है तो मैं बोलूंगा कि वहां पे देखो एक्वस में तो क्या होगा, वापस H2SO4 ही मिल जाता था। H प्लस इसने डोनेट कर दिया तो मेरे पास HSO4 माइनस है। HSO4 माइनस मेरे पास स्टेबल नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा, उतना स्टेबल नहीं है तो सही स्टेबल, लेकिन उतना नहीं है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पिक करने की कोशिश करेगा। आपको हीट भी दे रखी है और हाइड्रोजन पिक करने की कैसे करेगा, कोशिश करेगा। तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या करेगा, एजीएम मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, जो ये वाला माइग्रेशन से पहले यहाँ पे इस ग्रुप के माइग्रेट होने से पहले और कार्बोकेटाइन फॉर्म होने से पहले ये क्या करेगा, जो HSO4 आएगा वो इसको यहाँ से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे ये इधर मूव करेगा और वाटर को निकाल देगा। तो मेरे पास जो पहली स्टेप है, पहली स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास OH यहाँ पे सेम चीज, अब की बार यहाँ पे इस OH के साथ भी सेम चीज होगी, सेम चीज इस OH के साथ भी होगी, और तो सेम चीज OH के साथ हुई मेरे पास। तो मेरे पास देखो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्वस हुआ तो मेरे पास पिनाकोल पिनाकोलोन हुआ, और यदि मेरे पास कंसंट्रेट H2SO4 हुआ तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हमने देख लिया। अब क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक की तरफ मूव करता हूँ कि मेरे पास काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक, मैंने बहुत बार नाम लिया है कि मेरे पास एक्वस H2SO4 है, काइनेटिक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूँ मैं, ऐसी वैसी बात, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक। अब मेरे पास देखो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, काइनेटिक और यहाँ पे इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं मेरे पास। यदि H2SO4 मेरे पास एक्वस है तो मेरे को पता है कि मेरे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये इधर मूव करेगा और यहाँ पे इसको ग्रुप को माइग्रेट कर देगा। तो मैं बोल दूंगा पीएच मेरे पास इधर रहेगा, पीएच इधर रहेगा। मैं अभी आपको मैकेनिज्म भी लिख के दूंगा, यहाँ पे CH3 मेरे पास इधर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास CH3 और C डबल बॉन्ड O1 मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक की बात करूँ, थर्मोडायनेमिक की बात करूँ, थर्मोडायनेमिक की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक में मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया मेरे पास। अब मैं इनको देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करता हूँ कैसे नहीं करता। जो काइनेटिक है तो काइनेटिक में मेरे पास क्या होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है। यदि मेरे पास यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 है या थर्मोडायनेमिक कोई कंडीशन दे रखी है तो मेरे पास क्या है, लेस स्टेबल मेरे पास क्या करना है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है, ठीक है। पहली बात तो ये, यदि आप लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग यदि आप मैकेनिज्म लिखोगे तो मैं बोल दूं कि आपको यहाँ पे पीएच इधर रहेगा, पीएच इधर रहेगा, OH मेरे पास यहीं रहेगा। यहाँ पे मेरे पास इधर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, ये इधर से पार्टिसिपेट करा और पीएच को माइग्रेट करा दिया, यहाँ पे इधर माइग्रेट कराया, मैं वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि इतनी देर से देखते आ रहे तो वो यहाँ पे अपने यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे काइनेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। अब मैं यदि SUH या एसिटिक एनहाइड्राइड इनकी बात करूँ कि मेरे पास इनके केस में मतलब मेरे पास रिएक्शन कैसे जाती है, तो मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। आपने ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे OH है मेरे पास, यहाँ पे ठीक है, यहाँ मेरे पास CH3 है और यहाँ पे OH है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये CH3 है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप मेरे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि यदि मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लेता हूँ, मान लो कि मेरे पास CH3CO और O ले लिया, मैंने यहाँ पे ट्वाइस ले लिया और मैंने यहाँ पे H2SO4 डाल दिया। उसके केस में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। PHC डबल बॉन्ड O, PH मेरे पास इधर था और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा था, ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म हो रहा था, ठीक है। जबकि मेरे पास यदि नॉर्मल मैंने क्या किया, H2SO4 लिया, मेरे पास जो नॉर्मल H2SO4 लिया तो मेरे पास काइनेटिक वाला मेरे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे पीएच यहाँ पे था मेरे पास, CH3 मेरे पास इधर माइग्रेट करा, C डबल बॉन्ड और CH3 मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। अब देखो
मैं आपको मैकेनिज्म लिख के बताता हूँ कि ठीक है, मेरे पास नीचे तो स्पेस नहीं है इधर, तो मैं यहीं पे इनको इरेज करता हूँ एक बार के लिए। तो ये इसकी तो पता है, देखो आपको इसकी मैकेनिज्म तो पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है, मोर स्टेबल मेरे को क्या करना है, कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मेरे को फॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसकी मैकेनिज्म मैं आपको लिख के बताता हूँ। और ऐसा क्यों होता है कि मेरे पास यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया मैंने, तो उसके केस में मेरे पास क्या हो रहा है, मतलब मेरे पास यहाँ पे थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इसके केस में क्या होगा कि जो अपने पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से पहले अटैक करेंगे, या तो ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर जाए, या मेरे पास ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर जाए। तो देखो, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे जो लेस क्राउडेड हो, लेस क्राउडेड हो, लेस क्या हो, क्राउडेड हो। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि इसके केस में मेरे पास जो लोन पेयर है वो ये वाले, मतलब यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसके केस में तो मेरे पास दो बिग बिग ग्रुप है, तो ये यहाँ वाला तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं मेरे पास। तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीएच मेरे पास इधर आ जाएगा, पीएच मेरे पास इधर आ जाएगा, OH मेरे पास इधर आ जाएगा, CH3 मेरे पास इधर आ जाएगा, और ये मेरे पास CH3 इधर है, OC डबल बॉन्ड O CH3 मेरे पास ये ऐसा लग जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा वापस आएगा तो इसको निकाल देगा, तो मेरे पास ये वाला फॉर्म हो जाएगा पहले केस में, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे पास H प्लस है मेरे पास अभी भी, तो H प्लस है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। क्योंकि अब तो देखो ये वाला प्रोटोनेट होगा, उसका रीजन क्या है कि मेरे पास जो यदि मैं CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH की बात करूं और मेरे पास वाटर की बात करूं, तो मेरे पास जो ये वाला है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है मेरे पास एज कम्पेयर टू वाटर। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा कि इसके केस में मेरे पास ये वाला ग्रुप अब की बार ये वाला ग्रुप तो निकलेगा, क्योंकि हमने इसको एज ए लिविंग ग्रुप बना दिया। अब तो लिविंग ग्रुप बन ही गया अब ये, तो इसका मतलब मेरे पास बोल सकता हूँ कि अब तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसके मेरे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करे, पीएच को इधर यहाँ पे डोनेट करे और इसको निकाल दे, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है, तो मेरे पास देखो पीएच तो एक तो यहाँ पे बच गया, एक C डबल बॉन्ड O इधर रह गया मेरे पास, CH3 मेरे पास इधर रह गया, CH3 मेरे पास इधर रह गया, और यहाँ पे पीएच आ गया। तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में मेरे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो ऐसे होती है। तो हमें देखो रटना कुछ नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैंने आपको ग्रुप में भी एक सेंड किया था, शायद BF3 OET वाला किया था मैंने, उसका इसके केस में मेरे पास प्रोडक्ट कुछ अलग चेंज, मतलब अलग फॉर्म हो रहे थे। उसके केस में भी मैं आपको वो एग्जांपल यदि यहाँ पे भी शो करना चाहूँ मैं आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो आपको मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद ये वाला यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि हाँ, ये वाला सेम क्वेश्चन ये वाला मैंने आपको ग्रुप में ट्रांसफर किया है, ग्रुप में आपको मैंने सेंड किया है, ठीक। अब देखो इसके केस में मैंने क्या लिया, एक तो मैंने HClO4 डायरेक्ट लिया, और एक मेरे पास BF3 OET और CH2Cl2 लिया। अब मेरे को ये बताना है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा, और किसके केस में कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अब देखो मेरे पास जो इसके केस की बात कर रहा हूँ, पहले ए की बात करूँ, तो ए में जो मेरे को प्रोडक्ट मिला, ए में जो मेरे को प्रोडक्ट मिला, तो मैं उसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ मैं। तो जो ये -20 दे रखा है मेरे को, -20 दे रखा है, इसका मतलब मेरे पास किसकी बात चल रही होगी, काइनेटिक की बात चल रही होगी, ठीक है। काइनेटिक की बात चल रही है तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए, कार्बोकेटाइन होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे देखो दोनों ही टर्सरी है, पहली बात तो ये भी मेरे पास टर्सरी है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म करूँ तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन फॉर्म करूँ तो टर्सरी है। लेकिन बात ये है कि मेरे पास यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH2 और CH2 है। तो यदि मैं अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करूँ, अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करूँ, तो मेरे पास बोल दूंगा इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब मेरे पास कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा, यदि मैं मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात करूँ तो मैं, तो यहाँ वाले की जगह मेरे पास कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो पहली स्टेप में मेरे पास H प्लस देने के बाद में मेरे पास जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मेरे को पता है इधर लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट करेंगे, ड्राइविंग फोर्स अपने पास लोन पेयर है, वो ही माइग्रेट करवा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले मेरे पास ये इधर माइग्रेट कर गया और फिर वो कर गया, ये दोनों सिमिल्टेनियसली होती है ये चीजें, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला ये हो गया। अब मेरे पास जो ये क्या करेगा, इधर ये लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इधर हो गया, ठीक है। मेरे पास तो मेरे पास बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी, काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये तो यहाँ से तो ब्रेक हो ही गई ना, यहाँ से तो ये ब्रेक हो ही गई नहीं, तो मेरे पास 7 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। ये मेरे पास 7 मेंबर की रिंग हो गई।
और मेरे पास यहाँ पे सेकंड में मेरे पास क्या सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, रीअरेंजमेंट को कैसे दिखाते हैं हम यहाँ पे, रीअरेंजमेंट को ऐसे दिखाते हैं या फिर आप इस पे गोला लगा सकते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट का ये साइन होता है, ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, BF3OET CH2Cl2 लिया है मैंने। अब इसके केस में क्या होगा, देखो इसके केस में मेरे पास क्या होगा कि ये क्या करेगा अपने पास लेस हिंडर्ड साइड से, लेस हिंडर्ड साइड से मेरे पास क्या करेगा, चिलेट करेगा। और लेस हिंडर्ड साइड से मेरे पास चिलेट करा तो मैं बोल दूंगा कि इधर तो मेरे पास CH2 ग्रुप है और मेरे पास मतलब बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, साइक्लिक प्रोडक्ट है। साइक्लिक है तो कंपाइल्ड मतलब बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, ये मतलब कंजस्टेड भी नहीं बोल सकता, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम यूज में लेना चाहिए मेरे को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो CH2 और उधर मेरे पास CH3 है, तो मतलब ये वाला सिस्टम मेरे पास ओपन है और जबकि मेरे पास इधर वाला क्लोज है। मैं यदि इसको वापस से ड्रॉ करूँ आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं बोल दूँ कि ये वाला मेरे पास क्या है, ओपन है सिस्टम, जबकि मेरे पास यहाँ पे तो ये क्लोज है। तो मतलब बोल दूंगा कि ये मेरे पास क्या है, लेस हिंडर्ड साइड है, लेस हिंडर्ड साइड है। लेस हिंडर्ड साइड है तो BF3OET है वो एज मतलब अपने पास कैटलिस्ट काम करता ही है, पता ही है कि भाई ये क्या करता है कि यहाँ पे जो OH होता है उसके साथ ये क्या करता है, यहाँ पे चिलेट करता है। तो मैं बोल दूंगा कि जो पहली स्टेप होगी मेरे पास, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मेरे पास ये O, यहाँ पे OH था, तो यहाँ पे इसने क्या किया, BF3 से यहाँ पे चिलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है और यहाँ पे ये H+ है, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे को पता है कि जब मेरे पास ये वाला हो ही गया तो ये एज ए लिविंग ग्रुप, मतलब ये क्या करेगा, तो BF3 चिलेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है उधर, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसको बेटर लिविंग ग्रुप बना रहा है, बेटर लिविंग ग्रुप बना रहा है। तो इसके केस में मेरे पास ऑक्सीजन के लोन पर इधर पार्टिसिपेट करे, मिथाइल यहाँ पे माइग्रेट करा और इसको निकाल देगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड की रिंग है, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया। तो ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और भेजा है तो आप उसको देखना, ग्रुप में बहुत सारे एग्जांपल्स भेजता रहता हूँ मैं। ये बात कर ली मैंने किसकी, यहाँ पे इन दोनों की बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जो मतलब अभी बात कर रहे थे हम कि पास यहाँ अपने पास pH माइग्रेट करेगा या टोलुइन माइग्रेट करेगा, ये वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं एक बार के लिए हम फिर से। तो मेरे पास पहला देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा वाला मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो अब आपको देखो सीधा ही पता होना चाहिए कि मेरे पास कार्बोकेटाइन कौन सा वाला फॉर्म होगा, ये वाला मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। उसका रीजन ये है कि मेरे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो कार्बोकेटाइन को यहाँ पे दोनों ये वाला ग्रुप भी स्टेबलाइज कर रहा होगा, ये वाला ग्रुप भी स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या होगा कि हाइड्रोजन और pH में से कौन वाला माइग्रेट करेगा, मेरे को पता है कि हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला मेरे पास, यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मिथाइल है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और M मेरे पास ये वाला, सॉरी यहाँ पे pH है, ये pH है ना, हाँ ये pH है मेरे पास, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये मैंने अब की बार क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये दोनों एक दूसरे से कम मतलब वो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा मेरे पास, जो ये सिंगल pH वाले की तरफ अपने पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे OH यहाँ रहेगा, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O NO2 रहेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ pH रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला इधर आएगा। अब मैंने बोला था, देखो फिर से यहाँ पे एक बात हो गई, मैंने बोला था आपको कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो तो मेरे को कौन सा वाला माइग्रेट कराना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास डायरेक्ट अटैच नहीं हो और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ, क्यों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ अटैच्ड हो, सपोज करो NO2 की बात करूं मैं, तो मेरे पास NO2 किसके साथ है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये है मेरे पास अटैच्ड है। इसका मतलब मेरे पास कौन माइग्रेट करेगा, अभी मैं माइग्रेट करवाना चाहूँ तो कौन वाला माइग्रेट करेगा, मेरे पास pH माइग्रेट करेगा। ठीक है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस ग्रुप के। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा, ये माइग्रेट करेगा। तो pH जैसे ही माइग्रेट करा मेरे पास C डबल बॉन्ड O इधर आ गया मेरे पास, ये मेरे पास कुछ NO2 ग्रुप इधर था और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, ये pH है मेरे पास और यहाँ पे pH आ गया। तो ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। वापस से रिपीट करूँ मैं एक बार के लिए, NO2 मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो इसका मतलब मैं यदि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म करूँ तो वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, NO2 वाला ग्रुप यहाँ पे डिस्टेबलाइज करेगा यहाँ पे
पीएच वाला मेरे को स्टेबलाइज करेगा, इन दोनों का एक दूसरे से कैंसिल, मतलब जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास कार्बोकेटाइन इधर फॉर्म होगा, इधर फॉर्म हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे इसकी कर ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया अब की बार, देखो फिर से सेम सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया अब की बार, ये वाला ग्रुप लिया है, तो मेरे पास फिर से वो ही मतलब कौन सा कार्बोकेटाइन किधर फॉर्म होगा, इधर मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, इधर मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और यहाँ पे फिर से पीएच माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने क्या लिया है, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है मेरे पास, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, और यहाँ पे पीएच है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, यदि इन दोनों की बात करूं मैं, तो मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पावर मेरे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे पीएच। तो मैं बोल सकता हूँ कि पीएच में मेरे पास जो, यदि मैं कार्बोकेटाइन इधर इस साइड फॉर्म कर दूंगा मैं, इधर इस साइड फॉर्म कर दूंगा मैं, तो मेरे पास इधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मेरे पास इसके केस में मेरे पास बोल सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा फॉर्म होगा, यहाँ पे मेरे पास पीएच है, एक्स्ट्रा पीएच ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। यहाँ पे एच है, मतलब बोल दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेरे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे पीएच है मेरे पास, तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला जो यहाँ पे यदि कार्बोकेटाइन फॉर्म किया मैंने, तो इसके केस में पीएच मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से मतलब बोल सकता हूँ सपोर्टिंग यहाँ पे रह जाएगा, सपोर्टिंग ग्रुप रह जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देगा। अब मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले में से कौन माइग्रेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये वाला था, CF3 था। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा हो गया, पीएच इधर है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये वाला ग्रुप था मेरे पास, NO2 ग्रुप था, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये O था, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला ग्रुप था। ठीक है, ये CF3 था। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरे पास देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या करता हूँ देखो कि एक्चुअली में मेरे पास ये क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये ग्रुप है मेरे पास, यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास NO2 ग्रुप है, और मेरे पास इधर भी मेरे पास क्या है, NO2 ग्रुप ही है मेरे पास। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड के लिए, ये मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास NO2 ग्रुप है, लेकिन ये मेरे पास क्या है, ये ऑर्थो है, और ये मेरे पास पेरा है। मेरे पास यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे कोई R और R प्राइम है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया कि R और R प्राइम है। चलो ठीक है, पीएच मान लो, यहाँ पे पीएच और पीएच मान लो, तो मेरे को पता है इधर ही मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, इधर ही मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कौन सा वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, कौन सा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, आपको सोचना है क्या, स्टेरिक इफेक्ट सोचना है। स्टेरिक क्या हो गया, स्टेरिक इफेक्ट सोचना है। ठीक है, मतलब मेरे पास स्टेरिक किस में ज्यादा रहेगा और कौन सा वाला मेरे पास माइग्रेट कर सकता है, आप सोचना, ग्रुप में आप इसका आंसर देना। ठीक है, अब क्या होता है कि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी आपको यहाँ पे मतलब जो अपने पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है पिनाकोल, वो आपको यहाँ पे फॉर्म करके नहीं देता। आपको क्या करता है कि पहले एक दो रिएक्शनें देगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, पहले पिनाकोल यहाँ पे जो अपने पास स्टार्टिंग मटेरियल है उसको फॉर्म करवाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल देख लेते हैं, एक दो देख लेते हैं पहले, कि सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कीटोन दे रखा है, साइक्लिक कीटोन दे रखा है। आपको यहाँ पे विटिक कोई भी रिएजेंट दे दिया, विटिक रिएजेंट दे दिया, सपोज करो मैं यहाँ पे ले लूँ PH3P यहाँ पे प्लस और CH2 माइनस ले लूँ मैं। तो इसको हम कैसे लिखते थे, इसको देखा जाए तो PH3P और CH2 लिखते थे, यहाँ पे CH2 लिखते थे, और बोलते थे कि ये वाला मेरे पास इधर ऐसे निकल जाता है, और मेरे पास ये वाला फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे को OSO4 दे दे, OSO4 दे दे, तो मेरे को पता है कि OSO4 मेरे पास क्या दे देगा, यहाँ पे डायोल फॉर्म कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, डायोल फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे डायोल फॉर्म हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, पिनाकोल यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे पिनाकोल फॉर्म हो गया, तो प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म कर सकते हैं हम यहाँ पे, यदि पिनाकोल यहाँ पे H+H2SO4 यदि कुछ भी डाल के यदि रिएक्शन करवाए तो वो यहाँ पे करवा सकते हैं। ऐसे यदि मैं सेकंड की बात करूं, मैं सेकंड में मेरे पास कौन सा हो सकता है कि सपोज करो मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है,
आपने मेकमरी का नाम सुना ही होगा ना, मेकमरी का नाम सुना होगा, तो आपको ये मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, इसी के दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, तो आपको पता है TiCl3, यहाँ पे TiCl3 रहता है। मेकमरी के केस में अपने पास क्या रहता है यहाँ पे कि मेरे पास ये रेडिकल से रिएक्शन जाती है यहाँ पे, तो मैं बोल दूँ कि और पे रेडिकल हो रहा है, वो Ti से मेरे पास यहाँ पे अटैच हो रहा होता है, यहाँ पे मेरे पास रेडिकल फॉर्म हो रहा होता है, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे O पे रेडिकल होगा, यहाँ पे मेरे पास रेडिकल होगा, ये दोनों रेडिकल मेरे पास कंबाइंड हो जाते हैं, और ये वाला रेडिकल मेरे पास इससे कंबाइंड कर रहा होता है। मतलब कोई भी ऐसी रेडिकल रिएक्शन जिसके अंदर अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल रेडिकल फॉर्म होकर मेरे पास क्या देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट देते हैं। मेरे पास बोल दूं कि मेरे पास पहली स्टेप में मेरे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये इससे कंबाइंड हो जाता है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये और यहाँ पे ओ रहता है, और दोनों टी से और मिल रहे होते हैं, यहाँ पे H प्लस डाल देते हैं तो OH फॉर्म हो जाता है, तो ये वाला डायोल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं यदि 5 मेंबर की रिंग के साथ करूँ तो 5 मेंबर रिंग के साथ में मेरे पास ऐसा कुछ डायोल फॉर्म हो सकता है। तो इसमें मतलब पहली स्टार्टिंग में अपने पास क्या हो सकता है, ये मतलब स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म भी करवा सकता है। बहुत सारे मेथड है यहाँ पे, आपको देते रहेंगे, आपको एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस देंगे, उसके मतलब असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो ये वाले हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, तो हम आपको रेफरेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेम मेथड की मतलब कोई यहाँ पे रीअरेंजमेंट लेंगे, जैसे सेमी पिनाकोल ले लें हम, और उसको देखेंगे, फिर उसके अंदर हम यहाँ पे पिनाकोल और सेमी पिनाकोल दोनों के मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।